अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो सर्वनाश करके ही छोड़ता है। और गर्व किसी भी बात का हो, वो मुकम्मल करके ही छोड़ता है। अहंकार और गर्व में बस फ़र्क इतना है कि अहंकार कहता है कि वो मेरा है, वो मेरा है, और गर्व कहता है कि मैं उसका हूँ, मैं उसका हूँ। आज एक नई कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। सभी को बूढ़ा होना है, आज नहीं तो कल, ये सच है। अगर ज़िंदगी पूरे जिएंगे तो ये वक्त तो आएगा कि बुज़ुर्ग होंगे। ये कहानी एक गांव में एक ठेले वाला आया, जिसको शुद्ध भाषा में बोलेंगे बितासे का सामान लेके आता है गांव के अंदर दोपहर के टाइम में, जिसमें चूड़ी, बिंदिया, कंगन, कंघी, तरह तरह के रिबन्स रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो लेडीज़ों की सामान ज़्यादातर रहती है। ऐसा लेके एक ठेले पे आता है एक बंदा दुकान लेके, और सब लेडीज़ें आजू बाजू में उसके घेर रही रखती हैं। एक दरवाजे की चौखट से एक बूढ़े बाबा देख रहे होते हैं बड़ी उत्सुकता के साथ, और वो जाते हैं। जब थोड़ी भीड़ कम हो जाती है तो ठेले के चारों बाजू घूमते हैं, मतलब ऐसा कि उनको ऐसा लगता है कि मतलब कुछ तो ढूंढ रहे हैं। वो क्या ढूंढ रहे हैं पता नहीं। तो वो जो ठेले का मालिक रहता है वो उनको बोलता है कि बाबा कुछ चाहिए क्या। तो उसकी बातों को अनसुना करके फिर भी वो घूम घूम के देख रहे होते हैं। तो उस दरमियान कुछ तो वो खोज रहे हैं जो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ठेले वाले से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने फिर बोला कि बाबा मैं कुछ मदद करूं क्या आपकी। तो उन्होंने बोला कि मुझे बिंदी चाहिए, लाल रंग की और खूब थोड़ी सी बड़ी सी बिंदी चाहिए बेटा। ऐसा बोलने के बाद ठेले वाले ने बिंदी निकाली और बाबा के सामने रख दिया। 3 4 5 कलर थे, तो बाबा ने उसमें से गहरी मैरून कलर की एक बिंदी छांटी और वो बिंदी का पत्ता बाबा को दिया। बाबा खुशी खुशी गए और जाने के बाद में बिंदी वाले से जाने से पहले पूछे कि बिंदी कितने की है। तो उस बिंदी बेचने वाले ने बोला कि बाबा ये 10 रुपये की है। अब वो अवाक रह गए सुन के कि 10 रुपये की, ठीक है। मगर वो गए और जाने के बाद बहू को आवाज़ लगाया कि बहू बहू बेटा जरा 10 रुपये दे दे। अंदर से बहू तेज की बोलती हुई चिल्लाती हुई आती, अरे अब कौन से खर्चे बढ़ गए, अब क्या खरीद लिया आप लोगों ने। तो वो ठेले वाला आया, उसको 10 रुपये देना है बेटा। ऐसा बोल के बहू को बोलते हैं और बहू चिल्लाती है कि ये क्या फालतू के खर्चे आप लोगों ने लगा रखे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अरे तेरी जो अम्मा जी हैं वो भी सुहागन हैं और उनके माथे पे बिंदिया, वो कई बारी मुझे बोल चुकी कि बिंदिया लगानी है चाहिए, मगर बेटा मैं नहीं दे पाया। तो तू 10 रुपये दे दे, शाम को मैं वापस कर दूंगा। तो बहू बोली कि अरे किधर से वापस करोगे, और वैसे भी आप लोगों ने खर्चे बढ़ा रखे हैं, और वो जो दोगी भी तो वो मेरे ही आदमी से मांग के आप दोगे ना। ऐसा सुन के अम्मा जी लेटी हुई थी बगल में, और शायद अम्मा की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चली थी, इसलिए पलंग पे लेटी हुई थी, बगल में पलंग था। और अम्मा जी ने आवाज़ दिया तो ये बुजुर्ग बाबूजी गए अम्मा जी के पास बैठे, और उन्होंने अम्मा जी ने हाथ हिला के मना किया कि मत, नहीं चाहिए बिंदी, रहने दो। तो बहू तो अंदर जा चुकी थी बिना पैसे दिए हुए, और बाबा वो बिंदी बाहर जो दुकानदार ठेला लेके था उसको वो बिंदी रिटर्न करके आए। और आने के बाद में एक अलग सा ही बाबा को अंदर से गिल्टी फील हो रही थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे।
तो बाबा मंदिर के पास जाते हैं उठ के, और मंदिर से जो रोली रहती है लाल कलर की होती है जिसको टीका बोलते हैं, वो टीका लेके आते हैं और अम्मा जी के माथे पे बड़ा सा लाल रंग की बिंदिया के टाइप का टीका बना देते हैं। और ये इस दरमियान जो भी समय बीतता है, उन दोनों के दिलों में पता नहीं कैसा दर्द या जिसे बयान नहीं कर सकते हैं वो चीज़ें हुई होंगी, जिसकी वजह से जब बाबा अम्मा के पास बैठे होते हैं और अम्मा के माथे पे जब वो टीका लगा रहे होते हैं, बिंदी बना रहे होते हैं, उस दरमियान पता चलता है कि अम्मा की सांसें थम गई हैं। और अम्मा की सांसें थम जाती हैं, आजू बाजू में लोग रहते हैं, आते हैं और सब रोने लग जाते हैं, सब रोने लग जाते हैं। और बाबा भी वहाँ पे बैठे हुए एकदम सुन्न हो जाते हैं। अर्थी सजाई जाती है अम्मा की। इस दरमियान टाइम बीत चुका होता है, बच्चा भी घर पे आ चुका होता है जो काम पे गया होता है, लड़का इनका। और अर्थी सजाई जाती है, अम्मा जी को नहलाया धुलाया जाता है, तैयार किया जाता है और श्रृंगार उंगार किया जाता है। बाबा बहुत देर से देख रहे होते हैं दूर बैठे बैठे, और अचानक उठ के आते हैं। सबकी निगाहें बाबा के ऊपर। बाबा देखते हैं कि अम्मा के माथे पे एक बड़ी सी बिंदी लगी हुई है। बाबा जाते हैं, अम्मा के माथे से वो बिंदी हटा देते हैं, और वो जो मंदिर का टीका रहता है उस टीके से वो एक बड़ी सी बिंदी बनाते हैं। इससे पहले जब वो बिंदी हटाते हैं, ये बात उनका लड़का देख रहा होता है और वो भाग के आता है और बाबा को बोलता है कि बाबा आप क्या कर रहे हैं, ये माँ की माथे की बिंदियाँ हटा रहे हैं, माँ सुहागनी थी ना, सुहागनी मरी है ना, तो आप ये क्या कर रहे हैं। तो बाबा को कंट्रोल नहीं हुआ और बाबा रोते हुए बोले कि बेटा मैं एक ऐसा पति हूँ कि मैं 10 रुपया मेरी औरत की बिंदी के लिए नहीं रख पाया। ये बात बोल के बाबा बहुत जोर की रोते हैं, और दूर खड़ी बहू देख के एकदम लज्जित हो चुकी होती है, शर्मसार हो चुकी होती है इस वाक़े को देख के। और पूरे गांव वाले अवाक रहते हैं ये बात सुन के कि बाबा 10 रुपए की बिंदी मतलब समझ में नहीं आ रहा। और ये बात करके देख के अम्मा का हाथ हाथ में रहता है बाबा के, और कुछ देर में बाबा भी सुन्न पड़ जाते हैं। बाबा के सुन्न पड़ने के बाद जो उनकी बहू होती है वो देख के तेज की चिल्ला के रोती है, और उसे ग्लानि और गिल्टी फील हो रही होती है। दोस्तों, मेरा इस स्टोरी का मोरल ये है कि जो हम आज की जनरेशन है ना, इस आज की जनरेशन में सिर्फ 5% से कम लोग ऐसे बचे हैं जो अपने बुज़ुर्गों की इज्जत करते हैं। इवन मैं खुद भी बोलता हूँ कि मैंने भी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की होगी। शायद जब हमारी उम्र रहती है कमाने की, तो हम ये भूल जाते हैं कि मतलब हमारे बुज़ुर्गों ने ही हमको आज इस लायक बनाया है। अगर उन्होंने जन्म दे के पाला पोसा नहीं होता तो आज हम इस लायक नहीं बनते कि हम दूसरों को पाल पोस सकते या अपने बीवी बच्चों को पाल पोस सकें। तो जब हमारे बुज़ुर्ग अपनी उम्र की ढलान पे रहते हैं तो हमें उन लोगों को समय देना चाहिए, अपना प्यार देना चाहिए, साथ देना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। और हम दुनिया में कितनी भी दौलत कमा लेना, अगर उनके छोटे छोटे चीज़ें, ख्वाहिशें, खर्चे नहीं पूरे कर पाए तो पूरी दौलत व्यर्थ है। तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सभी को अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको समय देना चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी को विराम देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार, प्रणाम।